अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें ना तो हमें मैदा चाहिए, ना आटा, ना गूंदने का झंझट है, ना रोटी बेलनी पड़ेगी, ना घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। झटपट से मार्केट स्टाइल, बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, मार्केट से भी ज़्यादा मज़े का बेहतरीन सा पिज़्ज़ा आप बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो अब बड़ों के साथ बच्चों की भी मौजें हो जाएंगी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा कोई इतना लाजवाब है कि आप इसे बनाकर खाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप बाज़ार से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना ही भूल जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से ये बहुत ही यमी सा पिज़्ज़ा हमने बना के तैयार किया है, और आखिरकार ऐसा क्या हमने इसमें डाला है कि मिनटों में ये हमारा पिज़्ज़ा बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चिकन ली है, तकरीबन 100 से 125 ग्राम के करीब यहाँ पर मेरे पास चिकन है, और चिकन की मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ काट के ली हैं। अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि एक पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं तो उसके हिसाब से चिकन मैंने बहुत कम ली है। अब इसमें 1 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ मैं चिकन टिक्का फ्लेवर बना गई हूँ। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले चाट मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच, नमक जाएगा 1 पिंच के बराबर, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है। तो ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। झटपट से ये हमारा चिकन का टिक्का बन के रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसे चटपटा और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो यहाँ पर 2 चम्मच इसमें दही के शामिल कर दें, या फिर आप इसमें फ्रेश लेमन इसमें डाल दें, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आधा नींबू का जूस मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा चिकन में फ्लेवर आ जाएगा। चिकन में बहुत ज़्यादा इसको टाइम भी नहीं लगता है कुकिंग करने में, तो छोटी छोटी सी बोटियां हैं इसकी, तो इसीलिए इन्हें पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये मिनटों में देखिए बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगी ब्रेड मैंने यहाँ पर ली थी मीडियम साइज़ की। तो यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं। तो आपने, अगर आपके पास बासी बची हुई 2-3 दिन पुरानी ब्रेड है तो वो भी चलेगी। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेड बच जाती है, 1-2 पीस बाकी रह जाते हैं, तो फिर वो ज़ाया होती है। तो इस तरह से आप ब्रेड को जमा करके भी ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ब्रेड को हमने इस तरह से तोड़ लेना है पहले। इसके बाद इसमें हमने 1 अदद अंडा तोड़ के डालना है। यहाँ पर मैं 1 अदद अंडा इसमें तोड़ के डाल दूँगी। इसके बाद इसमें हमने दूध शामिल करना है। तो यहाँ पर दूध मैं ले गई हूँ तकरीबन 3/4 कप। ये देखिए 3/4 कप है। अभी मैंने पूरा एकदम सारा नहीं डाला है, पहले इसे मिला के देख लेंगे, क्योंकि हमने बस इतना इसे डिप करना है ब्रेड को कि ये अच्छी तरह से इसमें सॉगी हो जाए, एकदम इसे सॉफ्ट कर लेना है इस ब्रेड को बिल्कुल। तो यहाँ पूरा दूध इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, हाथ से मिक्स कर ले या चम्मच से, जैसे आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड हमारी एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। ये देखें इस तरह की होनी चाहिए। बस इतना ही दूध इसमें आपको चाहिए होगा जितना कि ब्रेड इसमें अच्छी तरह से पूरी डिप हो जाए, मिक्स हो जाए। ये देखिए एक डो सी बन के तैयार हो गई है हमारे पास। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना है, और हमने लेना है एक पैन। तो बग़ैर ओवन के हम झटपट से फ्राई पैन में बनाएंगे। तो यहाँ पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया। इसे अच्छी तरह से पूरे पैन में ब्रश की मदद से हमने चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेना है। और इसके बाद ये जो हमने ब्रेड की डो बना के तैयार की है, ये इसमें हमने डाल देनी है। तो ये सारी डो इसमें हम डाल देंगे। एक पिज़्ज़ा हमारा ये बन के तैयार होगा। अब इसे अच्छी तरह से हमने फैलाना है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मैं फैला लेती हूँ, सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है, और इसके बाद हमने इसके कॉर्नर्स भी सेट करने हैं। तो ये देखिए डो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमने इसे 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। हल्की आंच पर 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, क्योंकि ब्रेड है बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ देखिए 1 मिनट हुआ है, ऊपर से देखिए गीली नहीं है। तो अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ऐसे हम साइड चेंज करेंगे तो ये टूट सकती है। तो हमने क्या करना है कि हमने एक प्लेट लेनी है।
पहले इस तरह से चेक करेंगे, देखिए आसानी से ये हिल गई है, तो इसका मकसद है कि ये सेट हो चुकी है। अब हमने चेक करने के बाद इस तरह प्लेट में से पलट देना है। ये देखिए कितनी अच्छी सी पक चुकी है इसकी एक साइड। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा से इसे पैन में डालना है। अब इसके बाद हमने गैस पर से हटा देना है फ्राई पैन को, और यहाँ पर हमने इसकी टॉपिंग करनी है। तो चिली गार्लिक ले लें या टोमेटो केचप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने लेना है। पिज़्ज़ा सॉस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आप बहुत ही बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो चिकन का टिक्का हमने बना के तैयार किया था, ये भी हमने पूरा इस पर फैला लेना है अच्छी तरह से। सब जगह पर हमने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो पहले मैं इसे अच्छी तरह से सब जगह पे सेट कर लेती हूँ, और इसके बाद थोड़ी सी कुछ वेजिटेबल्स अगर आपके पास हैं तो वो ज़रूर डालें। इससे बहुत ही अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा दिखने में भी खूबसूरत लगता है और वैसे भी बड़ा ही मज़े का लगता है इसका फ्लेवर। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर ली है, इसके साथ गाजर है मेरे पास। आप चाहें तो टमाटर प्याज के स्लाइस भी इस तरह से बना के आप काट के इसमें डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑलिव्स इसमें डाल गई हूँ। अब इसमें हमने चीज़ डालनी है। चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही आप डाल लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है, मैं मोज़रेला चीज़ डाल गई हूँ। इसके बाद ऑरिगेनो लीव्स इसमें थोड़े से डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। साथ में चाहें तो थोड़ी सी ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसकी टॉपिंग कर ली है। तो चलिए गैस पर दोबारा रखेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, हल्की आंच पर बस सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगा। टोटल जो कुकिंग का टाइम था इसका वो 2 मिनट था। 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आपने पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पका लिया है, और देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी चीज़ इसमें एकदम से मेल्ट हो गई है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना बेहतरीन सा ये हमारा पिज़्ज़ा झटपट से बन के तैयार हो चुका है। ना तो हमें मैदे की ज़रूरत पड़ी, ना आटा गूँथना पड़ा, बिना किसी झंझट के। ना तो ओवन में हमने इसे बनाया, फ्राई पैन में झटपट से मिनटों में ये बन के हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और कोई इतना मज़ेदार ही बन के तैयार हुआ था कि आप जब इसे बनाएंगे ना तो आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़े का आपको लगेगा। ये देखिए आप इसकी बेस चेक करें कितनी सॉफ्ट है, और नीचे से भी देखिए कितनी बेहतरीन सी बन के तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि हार्ड हो गई हो और खाने में अच्छी ना लगे। तो बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पे बनाए। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने ऑर्डर करके मंगाया बाहर से। कोई इतना लाजवाब ये पिज़्ज़ा बन के हमारा तैयार हुआ है। तो मैं आपको काट के भी एक पीस इसका दिखा गई हूँ ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप एक बार नहीं बार-बार बनाएंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो बच्चों की तो मौजें ही हो जाएंगी। बच्चों का फ़ेवरेट होता है, ऑल टाइम फ़ेवरेट रेसिपी है ये। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें अपनी फ़ैमिली के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।